नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और आई रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के अलवर जिले के तातारपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लोगों का प्रदर्शन। एक युवक को बिजली का करंट लगने से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद अलवर रेफर कर दिया गया, जिसको लेकर लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। देखिए अलवर से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर यहाँ पर एक सिर्फ हमारे को नहीं पता था किसी बात को। हुआ क्या था? एक एक्सीडेंट हुआ, करंट लगा था। कितनी देर होगी बच्चे को? करीब हो गया आधा घंटा। ना आधा घंटा ज़्यादा हो गया। और राकेश और छोड़ हो गया है। भाई पीछे कोई सुविधा नहीं है। अभी खोल लीजिए, अभी खोल लीजिए। पीछा का जाके खोल लीजिए। ताला लगा दिया तो। गेट पीछे से खुला है, कोई नहीं था। सर जो आपने देखा वीडियो बनाया आपने, अंदर कोई है नहीं इसके अंदर। वहाँ पे आपने बताओ ना क्या बताया आपने देखो। अरे वीडियो कर राजू, अरुण बोल के पास नहीं। हमने मैं नहीं कर रहा, मैं हमारे पास वीडियो है ना। तब भी आ गए। सफाई कर्मचारी यूपी के मऊ जिले में कोपागंज थाना के समक्ष बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ बिजली निजीकरण को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली कटौती के चलते हमारे घरों में पानी तक पीने को उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग बिना मौत के ही मर जाएंगे। देखिए कोपागंज से मोहम्मद रजा की रिपोर्ट। बिजली के आंदोलन तो बिजली विभाग के कर्मचारियों का निजीकरण के विरुद्ध कई दिनों से चल रहा था, लेकिन कोपागंज में बिजली एकदम ठप पड़ी थी और इसमें सारी बदमाशी 2 जेई की थी। ये लोग जबरदस्ती जानते थे कि हड़ताल होनी है और ब्रेकडाउन लेकर के ये लोग चले गए। मैंने और तिवारी जी ने बिजली विभाग के सारे अधिकारियों से, बिजली विभाग के सारे अधिकारियों का फोन स्विच ऑफ था। फिर प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोगों ने बात किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार मेहनत करने के बाद भी यहाँ 1 घंटे से सारी जनता यहाँ आई हुई है और हम लोगों ने लगातार कोशिश किया है। प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो रही थी, लेकिन जेई फिर भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन अंततः जब एसडीएम साहब ने फ़ोन किया है, उनको किया है, बाद में जाकर के वीडियो कॉलिंग से बात हुई है। जेई ने ये आश्वस्त किया है, एक्सीएन ने आश्वस्त किया है, एसडीओ ने आश्वस्त किया है, एसडीएम सदर ने आश्वस्त किया है। तब उन लोगों की बात पर भरोसा करके और हम लोग जा रहे हैं। बिजली का एक ऐसा मुद्दा है कि ये पूरी तरह से जीवन रेखा है और जहाँ 3 दिन इस आधुनिक युग में बिजली ना हो, सारे छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सारे लोग जैसे मरने की जैसी स्थिति आ गई थी। तो इसको लेकर एसडीएम साहब और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या आपको कितने समय का आश्वासन दिया गया? 1 घंटे का। 1 घंटे के अंदर बिजली आपको प्रोवाइड की जाएगी? एकदम उन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर बिजली आ जाएगी। हम लोग बिजली विभाग के अधिकारियों से ये चाहते थे कि वो लाइव होकर के। खबर यूपी के अमेठी जगदीशपुर थाना क्षेत्र बगाही से है, जहां 70 वर्षीय युवक मथुरा प्रसाद ने अपने दबंग पड़ोसी शिव मोहन पर लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें कि घर के पानी को नाली से न निकलने के लिए मना कर दिया और नाली भी तोड़ दिया है और भद्दी गालियों का प्रयोग करते हुए पुलिस को बुलाया तो हाथ पांव तोड़ देंगे ऐसा कहता है। वहीं पीड़ित ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि जगदीशपुर पुलिस 70 वर्षीय युवक मथुरा प्रसाद को न्याय दिलाती भी है या नहीं। देखिए अमेठी से विनोद कुमार दुबे की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है, क्या मामला है? हमारा नाम मथुरा प्रसाद है और नाली का मामला है। कहाँ निवासी हैं? बगाही।
क्या मामला है? मामला हमारा पानी निकले नहीं देती। कौन नहीं दे रहा? श्री मोहन, अच्छा, उनके मेहरारू लाठी से ढकिया दिन पनारा वनारा लगा टूट दी। नाली कैसी बनी थी, किस तरीके से? नाली प्रधान बनवाए नहीं। अच्छा, उसको वो तोड़ दिए? अगर तोड़ दी, नलियों टूटा रहे, पनारा लगा वो टूट दी। इसकी आपने शिकायत किया है? शिकायत तो अब नहीं करा, मतलब कि आवाज करे तो हम वही शिकायत। कहाँ पे? थाने में। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हो दादा आप? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारा पानी जाए, ना दान पानी निकले पुरानी नाली से? हाँ, 20 साल पुरानी नाली। दादा परदादा के आगे का 20 साल पहले के है नाली, पहले शरीफ को लिया। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां जिलाधिकारी कार्यालय से आज मूल निवासी संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सरकार से मांग की कि हाथरस की बेटी मनीषा के दोषियों को सजा दी जाए और उन दोषियों को फांसी होनी चाहिए। परिवार की सुरक्षा की मांग की, इसमें सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। कौशल चंदन ने बोला कि हमारे उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हम महोदय राष्ट्रपति जी से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एक सख्त कानून लाया जाए जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित रह सकें। प्रयागराज से विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संघ नारियों के सम्मान में मूल निवासी मैदान में बहन मनीषा को जो उनके साथ जो बलात्कार हुआ और उनकी हत्या हुई, उसी के विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। तो सिर्फ मनीषा ही नहीं, पूरे देश में जितनी भी महिलाएं हैं जिनके भी ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, सभी के विरोध में, नारियों के सम्मान में हम लोग धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने आए हैं। उनके लिए हर जगह उत्पीड़न का काम हो रहा है पूरे देश में। खाली उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा हो रहा है, बाकी जगहों पर भी हो रहा है। अभी बलरामपुर में और भदोही में तमाम जगहों पर हो रहा है। इस तरीके से अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है महिलाओं पर। कहा जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वाकई में नारा उनका सही हो गया है। पहले बेटी को बचा लेंगे, फिर बाद में पढ़ाने का काम करेंगे। आज उनका जो नारा है वो नारा उनका सच दिखाई दे रहा है। बेटी को बचाना है। आज हालत ये हो गई, हम बेटियों को बचाने में लगे हुए हैं। बेटियां आज स्वतंत्र नहीं है। कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि नारियां महिलाएं सुरक्षित नहीं देश में, और वो रात बिरात इधर उधर जा नहीं सकती, कहीं काम पे नहीं जा सकती। लेकिन वाकई में उनका कहना सही है। आज उनके राज्य में भी वही हो गया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर निकल नहीं सकती, कहीं चैन छिनैती हो रहा है, कहीं दिन दहाड़े। अभी इलाहाबाद में देखिए कहाँ पर हुआ था, एक लड़की को दिन दहाड़े छेड़ा जा रहा था, उसने साहस दिखाते हुए उन मनचलों को पिटाई की थी। तो नारियों के ऊपर लगातार अत्याचारी हो रहा है भारत देश में, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम लोग उसी के विरोध में चाहते हैं कि नारियों को सम्मान मिले और उनको कहीं भी उत्पीड़न न हो उनका। इन्हीं के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। मैं डॉक्टर अशोक मौर्य, मूल निवासी संघ राष्ट्रीय संगठन सचिव। बांदा में जन सेवक व किसानों ने अन्ना जानवर व किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बांदा जनपद के बबेरू क्षेत्र में सैकड़ों किसानों ने अन्ना जानवरों से परेशान होकर आज बबेरू से अतर्रा रोड में स्थित गांव साथी के पास सैकड़ों किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। लगभग 2 घंटे धरना प्रदर्शन होने के बाद उप जिलाधिकारी बबेरू सौरभ शुक्ला जो तहसील में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस को छोड़कर मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्या अन्ना प्रथा को रोकने के लिए 1 सप्ताह के अंदर निजात दिलाने का भी आश्वासन दिया है। देखिए तिंदवारी से शत्रुघ्न सिंह की रिपोर्ट। ये मामला अन्ना प्रथा से जुड़ा हुआ है। हमारे बिसंडा ब्लॉक और बबेरू ब्लॉक के दर्जनों गांव में अन्ना प्रथा के प्रति जिला प्रशासन बिल्कुल सुस्त अवस्था में सो रहा था। हम लोगों ने दर्जनों प्रार्थना पत्र अपने जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों, कर्मचारियों को सबको दिया। जब कोई मांग नहीं मानी गई तो आज हम लोगों ने लगभग 400 किसानों को लेकर के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन साथी मेन रोड पर किया, जिसमें बबेरू एसएचओ सहित अगल बगल थानों की फोर्स आई और इसके बाद एसडीएम साहब बबेरू तहसील दिवस छोड़ करके आए, किसानों की बात सुने। उन्होंने कहा है कि मैं महज 1 हफ्ते के अंदर प्रत्येक गांव में गौवंशों को संरक्षण हेतु व्यवस्था कर दूंगा। यदि उन्होंने व्यवस्था नहीं किया तो आगामी आने वाली 14 तारीख को हम
सब क्षेत्रीय किसानों को लेकर के बबीरू तहसील पर विशाल धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें प्रशासन की ही जिम्मेदारी होगी। हम लोगों ने क्षेत्रीय किसानों की जो अन्ना जानवरों की समस्या, उस समस्या को लेकर आज साथी स्टाफ के पास धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या क्या मांगे थी? मांगे ये थी कि गांव में जो बंद पड़े गौशाले हैं उनको पुनः चालू किया जाए और जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा कहा जाए कि मनरेगा के तहत या अन्य किसी भी जगह से उनके खाने पीने की व्यवस्था करवाएं। अच्छा, क्या कोई सक्षम अधिकारी आया था? जी, आज उप जिलाधिकारी बबीरू जी आए थे मौके पर, उनको विज्ञापन दिया गया है। उन लोगों ने 7 दिन का समय मांगा है, 7 दिन के अंदर समस्या का समाधान होगा। मेरा नाम अरुण कुमार पटेल है। तो अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।